प्रोडक्ट रिव्यूज की तरफ। रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी? तो आप लोगों ने करना क्या था, टाइटल में जो फोकस कीवर्ड है उसको टाइटल में आप अलहदा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फोकस कीवर्ड था और ये फोकस कीवर्ड से आगे ये ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने एक तो पावर वर्ड यूज किया और 7 नंबर 1 यूज किया। ओके, इसका फोकस कीवर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने फोकस कीवर्ड पूरा का पूरा टाइटल ही रखना है, टाइटल के अंदर आपने इंसर्ट करना है। और लेकिन पूरा का पूरा टाइटल अगर आप ना भी रखें तो भी खैर है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नहीं, ज़्यादातर भी ऐसा हो जाता है कि पूरा का पूरा टाइटल ही आपका फोकस कीवर्ड होता है। अगर कभी नहीं भी होता तो खैर है। अच्छा, उसके बाद ये 74 क्यों आ रहा है? एडिशनल इंटरनल लिंक और ये जो है कंटेंट एआई, focus keyword not found in subheading like H2, H4. ओके, ये H2 में आना था। ये इसकी सब हेडिंग है, हाँ ये ठीक है। H2, H3, H2, ओके। जो सब हेडिंग के अंदर हेडिंग्स हैं वो H3 में लिखेंगे और कंक्लूजन H2 में लिखेंगे। डन। उसके अलावा एक हो गया इंटरनल लिंक, ये क्या लिखा हुआ है? We don't have a perfect system, however we have some tips. इससे पहले आप हेडिंग दे दें। ये फिगर सॉरी tips to why word density so low? ये वाली content is 919। नहीं एक और है यहाँ पे, आई थिंक ऊपर है या कहाँ पे? सही है, keyword density is कीवर्ड डेंसिटी 9। The focus keyword in combination appear 9 times। ठीक है, इतनी भी बहुत है, इतनी लो भी नहीं है। या 10 टाइम्स भी यूज हो सकती है। अच्छा, बाकी सब ठीक है। अब तो नहीं हुआ आपको लग रहा कि इंट्रोडक्शन में जबरदस्ती डाल लिया फोकस कीवर्ड? लग रहा है ना, देखें ये अभी भी लग रहा है? अच्छा, मैंने ये सेकंड लाइन से देखें, our focus is how to be more productive at your workplace। तो लाइक इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिविटी ये सेंटेंस जो फोकस इज ऑन। अगर हम ये निकाल दें तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके ऊपर दोबारा काम कर लें। फर्स्ट पैराग्राफ शुरू में वाकई ऐसा ओके लग रहा है कि हमने जबरदस्ती इसको डाल लिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आनी शुरू हो जाएगी ना तो खुद ब खुद नेचुरली भी डल जाएंगे कीवर्ड्स फर्स्ट पैराग्राफ में, तो फिर ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये तो वाकई लग रहा है कि जबरदस्ती डाला हुआ है। कोई बात नहीं, खैर है। जब दूसरा आर्टिकल लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही डल जाएगा, आपको पता चल गया ना कि इसका फर्स्ट मतलब कि कंटेंट के स्टार्ट में होना जरूरी है, तो खुद ब खुद अब दिमाग में आ जाएगा कि इसमें अब क्या लाइन बननी चाहिए। वैसे ये भी लाइन चेंज हो सकती है अगर सोचा जाए तो, इसको थोड़ा सा रेस्ट दें, फिर कुछ दिनों बाद फिर सोचें, फिर शायद कोई नई लाइन बन जाए, फिर इसको एडिट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ओके, बाकी सब तो डन है। अच्छा, H2 वाली हेडिंग जो थी, H2 में यही वाली हेडिंग ही डालते हैं फिलहाल। और ये जो एरर लाइक
सब हेडिंग में आपका कीवर्ड नहीं आ रहा है, इसका क्या किया जाए? एक मिनट है। इसको आप यहाँ से चेंज करेंगे हेडिंग H2 में आ गया, हो गया। बाकी इंटरनल लिंक और इसको छोड़ दें, ये मेरे ख्याल से परचेज करना पड़ेगा, ये मैंने देखा था कंटेंट एआई वाला। इसमें ये वाला जो ये फीचर है ना, ये न्यू आया है मेरे ख्याल से 1 मंथ हुआ है शायद, क्योंकि इससे पहले नहीं था ये। और ये मैंने सारे इंटरनल लिंक के बारे में हमने बात की थी कि ये लाइक आपकी अपनी वेबसाइट पे होता है ना, इंटरनल लिंक। हाँ, तो लाइक अगर ना हो तो फिर लाइक अब तो इसको जैसे मेरे छोड़ वाले दें। आर्टिकल में बिल्कुल छोड़ दें फिर इसे? मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ये एक आर्टिकल लिखा गया ना, हो सकता है इस वेबसाइट पे और साइकोलॉजी से रिलेटेड या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड और आर्टिकल्स लिखे जाएं। तो जब वो लिखे जाएंगे तो जो इस वेबसाइट के एडमिन है, या मैं खुद हूँ या ये मेरी फ्रेंड की वेबसाइट है ना, या वो खुद कर लेगी या मैं कर लूंगी, इंटरनल लिंक उसमें डाल देंगे। वो फिर जिसकी वेबसाइट होती है वो उसका मसला है फिर। ओके, तो ओके ड्राफ्ट सेव कर लेते हैं। और अच्छा, एक और चीज, वापस यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। आप लोगों ने कैनवा यूज किया कि नहीं? लाइक इन्फोग्राफिक के लिए नहीं यूज किया, वैसे मैंने यूज किया हुआ है। Okay. अच्छा, इसमें ये तो थी एसईओ के लिए सेटिंग, और ये इसकी वर्डप्रेस की अपनी सेटिंग होती है पोस्ट की। तो यहाँ से भी आपने थोड़ा सा करना है कि क्या करेंगे। एक तो परमालिंक यहाँ से खुद हो गया था। टैग्स आपने लगा देने हैं कुछ, जैसे कि कोई 5 टैग्स लगा सकते हैं शायद इसमें। हाँ हाँ, प्रोडक्टिविटी एंटर, और क्या लगाना, इस तरह करके 2-3 लगा, नहीं हाँ लग गया, ठीक है। 5 लगा सकते हैं इसमें। फिर कैटेगरीज में है, ये थी कैटेगरी हेल्थ वाली या लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ये, या साइकोलॉजी के अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। लाइक उसके बाद हाँ जी, हेल्थ, लाइफस्टाइल और हेल्थ दोनों आ सकते हैं है ना, दोनों में आ सकते हैं। जी। अच्छा, फिर यहाँ है फीचर्ड इमेज, आपने इसमें फीचर्ड इमेज बना के डालनी है, या बना के डाल लें या कहाँ से ले लें, पिज्जा बे या उधर से ले लें, यही वाली लगा लें, ये तो नीचे डली हुई है एक। चलिए न्यू कर लेंगे, ये मैं शायद बताना भूल गई थी, हाँ मैंने नहीं बताया ये। ओके, यहाँ से फीचर्ड इमेज यहाँ से सेट होती है। फीचर्ड इमेज मैंने आपको दिखाई थी कि ब्लॉग पे जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो उसके ऊपर टाइटल, थोड़ी सी मेटा डिस्क्रिप्शन और फीचर्ड इमेज लाजमी होती है। अब कुछ ऐसे थीम्स हैं वर्डप्रेस के भी, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगिंग वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी होती हैं, तो उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं भी होती, लेकिन फीचर्ड इमेज और टाइटल लाजमी दिया होता है। तो ये फीचर्ड इमेज भी आपने ऐड कर लेनी है, और फिर अपना जो है आपने आज ही पब्लिश कर देना है। ओके, आज डेट क्या है? 26। ओके, अच्छा आज हमने थोड़ी सी बात करनी है प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर। प्रोडक्ट रिव्यूज़ हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हम फर्स्ट वीक में, उसमें यही था कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपने रिव्यू देना है, वो प्रोडक्ट रिव्यू कहलाता है। उसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं आज।
और प्रोडक्ट रिव्यूज किस तरह के हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में हम रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं, पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं प्रोडक्ट रिव्यू में, जैसे कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? एग्जाम्पल दें जल्दी से, 5 एग्जाम्पल दें। तैयबा, टेक से जी रिलेटेड, मैम। टेक से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होंगी, हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स होल्ड, के अंदर 5 को एग्जाम्पल दें। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, और इसके अलावा एलईडीज और वॉशिंग मशीन और वॉशिंग मशीन। कॉफी। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन है, अभी तैयबा ने एग्जाम्पल दिया। तो अब अगर अमेज़न से ही आप बेशक उठा लें, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स ही पड़े होते हैं, मतलब सेल होते हैं अमेज़न पे, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सिर्फ सर्चिंग के लिए कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर लिखना है। ओके, अगर कोई हेल्थ प्रोडक्ट पे लिखना चाह रहा है तो आप यहाँ से हेल्थ प्रोडक्ट सर्च कर लें और उस पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपको सैम्पल बनाने के लिए जो आपका पोर्टफोलियो है उसके लिए क्या प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। अगर कोई हेल्थ या ब्यूटी पे लिखना चाह रहा है वो यहाँ से सर्च करके देख सकता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रह जाए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ प्रोडक्ट्स मैंने सर्च करने थे, हाँ, इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं, स्टेथोस्कोप और हाँ, हेल्थ प्रोडक्ट्स में मेडिसिन भी आती हैं, आपके मल्टीविटामिन्स भी आते हैं, आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आते हैं, काफ़ी कुछ आता है इसमें। मुझे लगा था इसमें कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने सर्च किया था, काफ़ी कुछ आ गया था। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हाँ, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। आपने जो अब नेक्स्ट काम करना है वो प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है, और प्रोडक्ट रिव्यू का फॉर्मेट उसी तरह होगा जैसे हमने पिछला आर्टिकल लिखा था, आप लोगों ने लिखा था, सॉरी, फॉर्मेट भी वही होगा, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी उसी तरह ही होगी। रैंक मैथ पे हम ट्राई करेंगे, या मैं देखती हूँ, मुझे पता नहीं है कि योस्ट इंस्टॉल करने से रैंक मैथ का सारा स्कोर खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर नहीं होता स्कोर खत्म तो फिर हम योस्ट उसमें डाउनलोड करके उस पर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इस प्रोडक्ट रिव्यू राइटिंग में और जो जनरल हमारा स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट है, उसकी राइटिंग में। और वो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट रिव्यू में आपने थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, बाकी इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 थे ना जो मेन पार्ट्स हैं ब्लॉग पोस्ट के। इंट्रो और कंक्लूजन वैसा ही रहेगा, जो बीच में बॉडी है ना, उसके आपने अब क्या करना है, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें हर पॉइंट के या हर प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 पे लिखनी है, 5 प्रोडक्ट्स लिए हैं और उसके बारे में प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है, तो आपने हर प्रोडक्ट का एक तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसकी। डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ से मिलेगी? हो सकता है ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने नहीं इस्तेमाल किए होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मोबाइल लेना है, नया फ़ोन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए अब मैं किसी ऐसे इंसान से पूछूंगी, मुझे नहीं पता फ़ोन कैसा है, कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो उससे होगा क्या, मैं ऐसे लोग ढूंढूंगी जिसके पास ऑलरेडी वो वाला फ़ोन है, वही वाला वर्जन भी वही है उसका, और कंपनी भी वही है, तो उन लोगों से मैं पूछूंगी पहले आप मुझे रिव्यू दें इस प्रोडक्ट का, ताकि फिर मैं परचेज करूं, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यूज हम इसीलिए लिखते हैं। और अमेज़न के एफिलिएट आर्टिकल और प्रोडक्ट रिव्यू में डिफरेंस क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि नहीं? जी बताया था। क्या बताया था? एक एफिलिएट प्रोडक्ट जो है वो तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू होता है ना, लाइक जैसे आपने आर्टिकल लिखा तो उसके अंदर आप रिव्यू देते हैं और देन आप उस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो लिंक वो इंक्लूड कर देते हैं। यस, वेरी गुड।
अच्छा, बस यही डिफरेंस है, वरना प्रोडक्ट रिव्यू और एफिलिएट आर्टिकल्स एक तरह के फॉर्मेट पे ही बनते हैं। उसमें आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसकी प्राइस लिखनी है, और मतलब वो डिस्क्रिप्शन में ही आ जाता है। प्रॉस लिखने हैं, कॉन्स लिखने हैं, और बस एंड में एक कॉल टू एक्शन होगा कंक्लूजन में। सिर्फ इतना सा काम करना है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट रिव्यू के एग्जांपल्स। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ये टेक से रिलेटेड है और डिजिटल प्रोडक्ट्स ही इसमें ज़्यादातर है। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि लैपटॉप है। लैपटॉप के ऊपर इस पे लिखा गया है कि 7 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर फ्रीलांसर्स, या गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए स्पेसिफिक लैपटॉप्स होते हैं, उसके बारे में प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स और भी कौन कौन से हो सकते हैं, ये इतना बड़ा क्यों हो गया। ओके, फिर सोशल मीडिया स्केजुअलिंग एप्स, एप्लीकेशंस पे भी आप रिव्यूज लिख सकते हैं, आप वेबसाइट्स पे भी रिव्यूज लिख सकते हैं। 10 बेस्ट गेमिंग चेयर्स अंडर $200 एस्ट्रा प्रो रिव्यू, 10 बेस्ट डेस्क फॉर ब्लॉगर्स इन 2022 यू मस्ट कंसीडर। ये खोल के देख लेते हैं। अच्छा, एक और मैंने खोला था, वो कहाँ गया। अच्छा, अब ये भी एक प्रोडक्ट रिव्यू है, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल एक ही प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। रकूतन एक कैशबैक वेबसाइट है, इसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल 1000 वर्ड्स का या 1200 वर्ड्स का है शायद ये। ये लिखा गया है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे। अब प्रोडक्ट रिव्यू सिर्फ एक प्रोडक्ट पे भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट रिव्यू मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर लैपटॉप है, आपने 7 लैपटॉप्स उठा लिए, उन 7 लैपटॉप्स को आपने एक ही प्रोडक्ट रिव्यू के प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट के अंदर इंसर्ट करना है और उसके बारे में रिव्यू लिख दिया। ओके, या अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस यूज़ किया है, आप वर्डप्रेस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप प्रोडक्ट रिव्यू लिख सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर देखे जाएं। ओके, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल ये एक ही प्रोडक्ट पे लिखा गया है, और इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है, कि ये होता क्या है, इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ये फ्री है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, इस पे अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं, फिर इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इसके अंदर ये सारे प्रोस हैं, फिर ये सारे कॉन्स हैं, और फाइनल थॉट्स हैं। ठीक है, ये कोई 1200 वर्ड्स का बन गया रिव्यू। ओके, तो प्रोडक्ट रिव्यू में जो सबसे पहली चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट जो आप लोगों ने लिखी है उसमें बताया था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस टाइटल पे या जिस टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हैं उसके बारे में लोगों के सवालात क्या हैं। ठीक है, रीडर साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लिया है, आपने अमेजोन के ऊपर इसको सर्च करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने लिखनी है प्रीबायोटिक्स फॉर वुमेन केयर, या कुछ भी ले लें, प्रीबायोटिक्स ले लें, सप्लीमेंट्स ले लें, इनके ऊपर अगर आपने लिखना है ब्लॉग पोस्ट, तो आप 4-5 इस तरह के, एक तो ये लेंगे, इसको खोल लेंगे प्रोडक्ट्स को, फिर इसके नीचे सबसे एंड पे यहाँ पे FAQs दिए होते हैं या कमेंट्स भी होते हैं लोगों के। ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आपने ले ली। उसके बाद ये है कस्टमर क्वेश्चन एंड आंसर्स। जिन लोगों ने ये यूज़ किया हुआ है ना, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को ज़रूर कंसीडर करना है और इनका आंसर आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में ज़रूर देना है। ठीक है, जैसे कि ये है, इज दिस सपोज टू बी रेफ्रिजरेटेड नॉर्मली। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इसको कहाँ पे स्टोर करना है, इसकी स्टोरिंग क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप बिल्कुल एग्जैक्ट यही यहाँ से कॉपी करके तो नहीं क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आंसर आपने इसी क्वेश्चन का देना है। मतलब ज़रूरी नहीं है इसी क्वेश्चन का देना है, जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उसका आंसर इस हवाले से देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ आई। वैसे इसमें इतना कुछ खास समझाने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है कि मैं आप लोगों को ये सेंड कर देती हूँ, कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज़ के टेम्पलेट सेंड कर देती हूँ, वो आप देखें और ये देखेंगे वो लिखे कैसे हुए हैं। लिखे वैसे ही हुए हैं जैसे प्रॉपर एक नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट लिखी होती है, ये भी ऐसे ही है जैसे नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है।
मगर इसमें रिव्यूज दिए हुए हैं। व्हाट आर सम डेस्क फॉर ब्लॉगर्स, इसमें ये सारा प्रोडक्ट रिव्यू दिया हुआ है, इन्होंने टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। आपकी अपनी मर्जी है, आपने टेबल की फॉर्म में देना है या पैराग्राफ की फॉर्म में देना है या पॉइंट्स की फॉर्म में देना है, अप टू यू। अबाउट दिस आइटम इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स इसमें नहीं लिखे, शायद ना बनते हो, हैं क्या ये डेस्क है, ओके। उसके बाद अगर आपने प्रोडक्ट रिव्यू लिख भी लिया है ना, प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर अगर आपने सिंपल प्रोडक्ट रिव्यू लिखा गया है, जैसे कि ये रकुतन का रिव्यू दिया हुआ है, इसमें मैंने कोई लिंक नहीं रकुतन की तरफ से यूज़ किया हुआ, खाली इस वेबसाइट का रिव्यू दिया हुआ है। हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको, लेकिन फिर भी इसको लिख लिया, नाम ही पहली दफ़ा सुना था, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर, अब ये पब्लिश भी हो चुका है काफ़ी, इसके ऊपर ट्रैफिक भी आ जाती होती है, अभी भी मैं कोई एक वर्ड यहाँ से सिलेक्ट करके इसको एडिट करके कोई एफिलिएट लिंक रकुतन की तरफ से डाल दूँ, तो ये प्रोडक्ट रिव्यू ऑटोमेटिकली एफिलिएट आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एफिलिएट लिंक्स हैं, ठीक है। हर वो आर्टिकल जिसके अंदर एफिलिएट लिंक्स मौजूद हैं वो एफिलिएट आर्टिकल कहलाएगा बस। और फॉर्मेटिंग